फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स 2M चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो 9 नंबर क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें हिंट्स दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए और अभी आसान हो जाएगा। हिंट्स में दिया हुआ है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट सॉल्व करना है, ठीक है। और मेरा हमेशा ट्रिक यही रहता है कि एलएचएस को पकड़िए, आरएचएस को, ठीक है, साइन और कॉस में चेंज कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, हम सबसे पहले एलएचएस को सेपरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आरएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, एलएचएस में मेरा क्या है और ट्रिक क्या है ये भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, ठीक है। एलएचएस में जो है पहले लिख दीजिए, क्या है मेरा, cosec a माइनस साइन ए, ठीक है। ये सब ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट बंद कीजिए। एक और नया ब्रैकेट में क्या दिया है, sec a माइनस cos a, ठीक है। और देखिए अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेपरेट सॉल्व करने के हिंट्स में दिया हुआ था, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट्स नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, तो इसको सेपरेट सॉल्व करें। एलएचएस को हम लिख दिए, ठीक है। और ट्रिक में रहता है साइन और कॉस में हमेशा चेंज करने का, ठीक है। तो इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। cosec a का उल्टा क्या होता है, 1/sin a, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, और साइन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको तो कुछ चेंज ही नहीं करना है। फिर इधर देखिए, sec a का उल्टा क्या होता है, 1/cos a, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, और cos तो ये है ही ऑलरेडी साइन और cos में है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ नहीं पूछा था 1 डाल दीजिए, यहाँ भी नहीं पूछा था 1 डाल दीजिए। अब देखिए, अब तो साइन और cos में टोटल चेंज हो चुका है। और देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे तरह से जानते होइएगा तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, अब ये दोनों का क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, sin a, ठीक है। और कोई बात नहीं, इतना ही रख दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, sin a से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन माइनस डाल दिए, ठीक है। फिर 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो sin a टाइम्स जाएगा, sin a से sin a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, sin स्क्वायर, क्या आएगा, sin स्क्वायर a आएगा। जैसे x into x मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, x स्क्वायर आता है उसी तरह, ठीक है। चलिए देखिए, अब उसी तरह इस साइड में देखिए, अब ये cos a है और यहाँ 1 है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, cos a से cos a में डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा। फिर माइनस का साइन तो माइनस, 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा cos a, और cos a में cos a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर a। अभी पता है x into x x स्क्वायर होता है, उसी तरह cos a into cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा कोई फार्मूला होता है, याद नहीं होगा, पता है हमको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन है और 1 है तो ध्यान में रहिएगा हमेशा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मेरा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, इसमें साइन है, ठीक है, यानी कॉस नहीं दिया तो कॉस स्क्वायर 1 को, यानी कॉस स्क्वायर अभी थीटा लेके हम सॉल्व करें, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा है, अब बाकी सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा मेरा क्या है, a, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जो उसका है वो लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कैसे लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटीज जो फार्मूला है उसका यूज किए, ठीक है। और कैसे यूज किए अगर नहीं याद है तो वो भी बता दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, इधर भी उसी तरह 1 माइनस cos स्क्वायर a है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a में इसको ऊपर सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे इधर अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख देते हैं और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा उधर कर देते हैं। देखिए तो ऐसा कोई आइडेंटिटी होता है, ऐसा फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा होता है। कैसे लाया है वो भी आपको बता दिए। तो चलिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर एंगल थीटा क्या है मेरा, a है तो a लिख दीजिए, ठीक है। फिर cos a है तो cos a लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन सी है, मल्टीप्लाई है, नहीं कुछ रहता तो मल्टीप्लाई है, तो अभी तो यहाँ पे मत दीजिए, अगला स्टेप में दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a इनटू, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो वहीं दे रहा है, ठीक है। फिर sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ sin स्क्वायर a है, ठीक है, यानी sin स्क्वायर के x जैसे x स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, x into x लिखते हैं, x स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, x into x लिख सकते हैं। तो उसी तरह sin स्क्वायर के अभी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए थे तो कैसे किए थे, sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर a लिखे थे। तो उसी तरह ये sin a से ये वो एक कट जाएगा तो ये वो बच जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर है उस पर तो 2 है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 cos स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, वो
cos ए वो ई हो जाएगा और ये वो क्या हो जाएगा sin ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कट छट करके यही आ जाएगा। ठीक है, अब आइए और फिर अब इसको आप सेपरेट सॉल्व करते हैं क्योंकि ये sin और cos के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिंपल लाइन में आ गया एकदम। अब इससे आगे नहीं सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं RHS स्कोर करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए इसको। चलिए मैं डियर स्टूडेंट, अब हम लोग LHS को सॉल्व कर दिया, अब RHS स्कोर करते हैं। ठीक है, RHS मेरा क्या है? RHS जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए पहले। ठीक है, RHS मेरा क्या है? 1 डिवाइडेड बाई tan A प्लस cot A। ठीक है, तो हमेशा मेरा क्या होता है sin और cos में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए। 1 इसका मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई होता है, तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, इस तरह लिख दिए साइन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये tan A को क्या लिख सकते हैं? tan A का फॉर्मूला क्या होता है? sin बाई cos होता है, तो उसी तरह यहाँ पर लिख दिए क्योंकि sin और cos के ही चेंज में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो sin डिवाइडेड बाई cos A हो जाएगा। ठीक है, जो भी थीटा है थीटा आप देख के यूज कीजिएगा। ठीक है, फिर ये देखिए cot है तो क्या हो जाएगा? cos A बाई sin A। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड किए थे। ठीक है, इसका मतलब डिवाइड था, इसको इधर किए थे, बाकी सब ये सेपरेट था तो सेपरेट ये ब्रैकेट में कर दिए। ठीक है, फिर अब आइए 1 डिवाइडेड बाई ये आप कौन सी है? ये सेपरेट हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो क्या आएगा दोनों का एलसीएम? cos A into sin A आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये cos A से इसमें डिवाइड कीजिएगा, cos A कट जाएगा, क्या बन जाएगा? sin A में sin A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? sin स्क्वायर A आएगा, फिर प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, ये cos यहाँ क्या है? sin A से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो sin A कट जाएगा, cos A बच जाएगा, तो cos A में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? cos स्क्वायर A आएगा, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ थीटा क्या है? A दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 डिवाइडेड बाई cos A into sin A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में पहले चेंज होता है, तो चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो लिख दीजिए cos A into sin A। ठीक है, अब ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये बटा में 1 रह जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू है नीचे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अब ये देखिए, इससे इसे मल्टीप्लाई हो तो मेरा क्या हो जाएगा? cos A into sin A। ठीक है, कोई दिक्कत? शायद यही आया है, देखिए तो RHS और LHS दोनों में सेम है, cos A into sin A या cos A into sin A। ये तो LHS इक्वल टू RHS मेरा आ गया। समझ गए कैसे प्रूफ हुआ है? तो यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ गए? चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए।